morning, my dear students and my dear friends. Welcome back to बर्मा शिक्षा क्लासेस. आज हम बना रहे हैं अपना वीडियो नंबर 7. इससे पहले हम वीडियो 6 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड की कंप्लीट प्रॉपर्टी, बेस की कंप्लीट प्रॉपर्टी, इंडिकेटर्स के टाइप, सभी चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे पीएच स्केल. तो पीएच स्केल को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे. अगर आपने वीडियो नंबर 6 नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 6 आप पहले देख लें. उसके बाद ही पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें. इससे क्या होगा कि जब भी नया वीडियो बनेगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें जिससे वो भी लॉकडाउन कंडीशन में फ्री एजुकेशन का घर बैठे लाभ उठा सके. फ्री एजुकेशन फॉर ऑल बाय बर्मा शिक्षा क्लियर क्लासेस. तो ये जो हमने पीएच स्केल पढ़ा था उसको पढ़ने से पहले आज हम एक डेफिनेशन और क्लियर करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, इससे पहले हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे. आप सोच रहे होंगे जब हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की क्या जरूरत है यहाँ पर. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं. देखिए, वो जो इंडिकेटर्स थे वो हमें ये बताते थे, जैसे लिटमस, रेड कैवेस जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर्स थे. उसके बाद सिंथेटिक, फिनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे. ठीक है, तो वो हमें सिर्फ ये बताते थे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है. तो अगर मेरे पास दो एसिड है, मान लीजिए मेरे पास एक H2SO4 सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ मेरे पास HCl है. अब मैं दोनों को ही टेस्ट करता हूं तो मुझे लिटमस पेपर डालने पर दोनों में ही रेड कलर मिलेगा. या सिट्रिक एसिड है तो सिट्रिक एसिड में भी डालने पर मुझे क्या मिलेगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा. बट ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है. या अगर मैं बेस को चेक करता हूं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, बट उससे भी मुझे ये नहीं पता लगता कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है. तो इसी अंतर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पढ़ना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों पढ़ रहे हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने का हमारा एक ही पर्पज है कि हम जान पाए कि कोई भी दो एसिड को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा वीक बेस होगा या कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. जैसा कि आपने पढ़ा था 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. 3.5 से लेके हमारे जो 7 तक है वो सभी हमारे वीक एसिड होते हैं. तो अब हम यही फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है. इसमें हमारी मदद कौन करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स. देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है कई सारे डिफरेंट डाइस का, डिफरेंट कलर डाइस का एक मिक्सचर है. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने आप में क्या है, एक मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है, कई सारे इंडिकेटर्स का. ठीक है, तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर एट डिफरेंट इंडिकेटर, या आप उसे डाइस बोल सकते हैं जो कपड़ों पर की जाती है, विच गिव डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर हमें देता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज के साथ में एंटायर द पीएच स्केल पर. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि पीएच स्केल जिस पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट कलर थे. ग्रीन कलर था 7 नंबर पर और 6 पर ग्रीन ऑरेंज था, ग्रीन येलो था. फिर 5 पर हमारा ऑरेंज और येलो ऑरेंज था, उसके बाद ऑरेंज था, फिर रेड था, फिर डार्क रेड था. ऐसे ही ब्लू में ग्रीन, ब्लू के बाद फिर पर्पल के बाद फिर वायलेट. तो इस तरीके से कलर स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको वहां दिखाया था. एक बार मैं आपको और भी स्क्रीन पर आज दिखा देता हूं. इसके बाद में अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर उसके सॉल्यूशन में डालेंगे. सॉल्यूशन में हमें डिफरेंट कलर हमें मिलेंगे. उन डिफरेंट कलर को हम स्केल पर मैच करेंगे और उसकी अपनी एक वैल्यू देंगे.
आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप और स्क्रीन पर इस चीज को समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर ऑफ एट डिफरेंट इंडिकेटर, मतलब डिफरेंट इंडिकेटर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के इंडिकेटर होते हैं उन सबका एक मिक्सचर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या देता है हमें, गिव डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट पीएच वैल्यूज के साथ में देता है, डिफरेंट पीएच वैल्यूज के साथ में देता है एंटायर द पीएच स्केल पर। ठीक है, अब आइए पीएच स्केल जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं हम। तो देखिए 0 से लेके 14 तक, और 7 जो होता है जनरली ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, मतलब यहाँ में ग्रीन कलर मिलता है, यहाँ किसी प्रकार का ना ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक नेचर रखता है। तो मैं कुछ कॉमन सब्सटेंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में होती है, और स्टमक में वो HCl रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, जो डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद में हम 4 टॉपिक और लेंगे, टूथ डिके या एनिमल स्टिंग्स जो हमारी जनरल लाइफ में यूज होते हैं, तो वो आपके एग्जाम पर्पज से इंपोर्टेंट है, उसको भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है जिसमें HCl पाया जाता है, तो HCl का जो पीएच होता है वो कितना होता है हमारा 1। ठीक है, इसके अलावा जो लेमन जूस होता है, लेमन जूस खट्टा होता है, नींबू आपने खाया होगा, लेकिन उसका जो खट्टापन होता है किस एसिड की वजह से होता है, मैंने आपको बताया था वीडियो 5th में स्टार्टिंग में ही। तो वो होता है आपका सिट्रिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड, और उसका पीएच कितना होता है 2.5। नेक्स्ट विनेगर। ठीक है, विनेगर वो सिरका है जो जनरली हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है और जिसका पीएच कितना है 3। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें किसका पीएच कितना होता है। क्यों, क्योंकि जब मैं सिरके में यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप को डालूंगा तो क्या होगा कि मुझे रेड कलर मिलेगा, और रेड कलर मिलेगा तो फिर मैं उसे स्केल पर मैच करूंगा कि वो रेड कलर किससे मैच हो रहा है, किस स्केल पर, पीएच स्केल पर। जिस कलर से मैच होगा वही उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टोमेटो जूस। टोमेटो जूस में कौन सा एसिड होता है, याद दिलाएंगे आप, ऑक्जेलिक एसिड, मैंने लिखाया है ऑक्जेलिक एसिड। इसका पीएच कितना होता है 4.1, नोट डाउन कर लेना 4.1। ठीक है, इसके बाद में एसिड रेन। देखिए एसिड रेन एसिडिक होती है, आप जानते हैं, उसमें SO2 NO2 के जो सब्सटेंस होते हैं, गैसेस होती हैं हार्मफुल, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में जो है अर्थ पर नीचे आ जाती हैं, तो वो हमारे मार्बल्स को खराब कर देती हैं, स्किन्स खराब कर देती हैं, एनिमल्स जो पॉन्ड में रहते हैं उनको भी मार देती हैं। तो उसका जो पीएच होता है वो जनरली एसिडिक होता है, और एसिडिक होता है तो उसका पीएच कितना है 5.6। मिल्क, ठीक है, मिल्क का जो पीएच होता है वो होता है 6.5। मिल्क में कौन सा एसिड होता है आप बताइए, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, तो इसका पीएच कितना है 6.5। प्योर वाटर का ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि H2O जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है H+ और OH- आयन में, दोनों ही इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो पीएच कितना होगा 7, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लिख लेना 7.4, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ट है। और अगर एग्जाम में ऐसे आ गया 7, 7.1, 7.2, 7.3 या 7.4, तो उस कंडीशन में आप किस पे मार्क करेंगे 7.4। अगर ऐसा नहीं पूछा जाता 5, 6, 7, 8 पूछा जाता है तो आप 7 पे मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड होता है, एक एंटी एसिड, मतलब एसिड के इफेक्ट को खत्म करने वाला एक बेसिक नेचर रखता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है 10। ठीक है, 7 से आगे जितना होगा वो किसकी ओर बढ़ रहा है, बेस की ओर बढ़ रहा है। कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, नेवी ब्लू, पहले हुआ ग्रीन ब्लू, ठीक है, फिर नेवी ब्लू, फिर ब्लू, फिर पर्पल, फिर डार्क पर्पल, फिर वॉयलेट, फिर डार्क वॉयलेट। ठीक है,
अब इसके बाद लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, ठीक है। लाइम वाटर में हमने क्या पास की थी, CO2 पास की थी, तो वो कैसा हो गया था, मिल्की कलर हो गया था, दूधिया कलर हो गया था। तो ये क्या है आपका, इसका पीएच कितना होता है 11, बेसिक नेचर होता है जनरली हम जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली ये आपके जो सर्फ होता है उसमें पाया जाता है, और इसका पीएच सबसे ज्यादा होता है। ये जनरली क्या है, एक बेस है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पीएच स्केल नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पुश करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में नोट डाउन कर लेना। हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। मैं 4 क्वेश्चंस और आज क्लियर करूंगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी जनरल लाइफ में जो इंपोर्टेंट इवेंट्स होते हैं पीएच से रिलेटिव, हम उनको डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे इवेंट्स हैं जहां पीएच का एक बड़ा रोल है, और पीएच के बेस पर ही हम रेमेडी जो है वो यूज करते हैं। जो भी उपचार होता है, जो भी हमारी बॉडी में एसिड कई बार प्रोड्यूस हो जाता है या बाहर से इंजेक्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हनी भी, अगर मधुमक्खी आपको स्टिंग कर देती है, डंक मार देती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एक एसिड ट्रांसफर हो जाता है। वो एसिड जो है पेन करने लगता है, ठीक है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो कुछ ऐसे इफेक्ट है हमारी जनरल लाइफ में जिनका हम डेली फेस आउट करते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड हम 4 पॉइंट आज यहाँ लेंगे, और चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी रूप में। कोई स्टोरी बना दी जाती है, लाइक माय फ्रेंड है और उसको स्टोमक में पेन हो रहा है बहुत तेज, तो आप क्या उसके लिए रेमेडी सजेस्ट करेंगे, क्या उसके लिए उपचार होगा। देखिए, अगर आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आप जानते हैं कि आपको क्या देना है, उसको बेस देना है। अगर आपने उसे सही बेस दिया तो वो जो उसके पेन और इरिटेशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगर हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, हमारा जो एनिमल है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, वो कई बार खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उसके पीछे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाना। अब बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता क्यों है, अगर हम इसका कारण जान लें तो हम उसका उपचार घर पर ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही चार एग्जाम्पल जनरल लाइफ के बारे में, जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो देखिए, नंबर 1, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, मैं कई बार इसका जिक्र भी कर चुका हूं कि डाइल्यूट HCl हेल्प इन द डाइजेस्टिंग आवर फूड। देखिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में एक बड़ा रोल है HCl का। अगर HCl प्रोड्यूस नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसके बाद में हम बायो की चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी वहां क्लियर हो जाए। फिर हम फिजिक्स के भी ले लेंगे 2 चैप्टर। तो डाइल्यूट हेल्प HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिखना, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। HCl हेल्प इन द डाइजेस्टिंग अवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। एक्सेसिव एसिड इन द स्टोमक, अगर एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, कॉज इंडाइजेशन, इसके कारण क्या होता है कि भोजन पचता नहीं है, एसिडिटी बन जाती है, मतलब अम्लता बन जाती है। अम्ल प्रोड्यूस होने से खट्टी डकारें हमें आने लगती है, तो विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। उस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग हो जाती है और पेन और इरिटेशन होने लगता है, एक जलन होने लगती है, एक दर्द होने लगता है स्टमक में। तो उसके लिए बीइंग बेसिक इन नेचर, अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका बेसिक नेचर हो। तो एन एसिड रिएक्ट विद एक्सेसिव एसिड, देखिए इन द स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट। देखिए, एन एसिड रिएक्ट विद, इसको बेसिक नेचर, एन एसिड रिएक्ट विद एक्सेसिव, इसको बेस करिए यहाँ पे। देखिए, एन बेसिस रिएक्ट विद एक्सेसिव एसिड इन द स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट। तो हम क्या करेंगे वहां पे, हम जो है वहां एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस लेंगे और
उसको रिएक्ट कराएंगे किससे? एक्सेसिव एसिड से। जनरली जो इनो आता है मार्केट से, हम इनो लेंगे, कहते हैं ना काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो वो जल्द ही रिएक्ट कर जाता है और वहां सॉल्ट बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक हम सॉल्ट पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो एक्सेसिव एसिड इन स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज, तो उसको नलिफाई कर देता है, उसका न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है उसके प्रभाव को, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा अगर माउथ का, तो दांतों में सड़न क्या होगी? पैदा हो जाएगी। आपको ये नोट डाउन करना होगा कि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, डेली टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में होगा क्या? देखिए एक्चुअल में हमारे बॉडी में जब हम शुगर लेते हैं, तो शुगर हमारे माउथ के बीच में फंस जाती है और कई बार क्या है वो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने लगती है। जब वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है वहां से, तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है और एसिड जो है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको खराब करने लगता है। जबकि हम ये जानते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट हमारा टूथ एनिमल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी बॉडी का, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट खत्म होता रहेगा धीरे धीरे, मतलब दांतों में सड़न पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमें वही करना चाहिए, हमें ब्रशिंग करना चाहिए डेली, ठीक है। या आफ्टर ईटिंग, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद में अगर आप ब्रश करते हैं तो कभी भी दांत आपकी खराब नहीं होंगे। देखिए टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस in our body। ठीक है, चलिए। तो टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है। ब्रेक डाउन द शुगर को जब ब्रेक डाउन करते हैं टू फॉर्म अ एसिड, और वो एसिड की फॉर्म देता है। टूथ डिके स्टार्ट, उस समय हमारे दांत जो है सड़ना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द पीएच, क्यों सड़ना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? 5.5 पीएच से कम हो जाता है। एसिड फॉर्म इन द माउथ बिलो 5.5 पीएच, पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो माउथ में एसिडिक नेचर बन जाता है। द बेस्ट वे द प्रिवेंट, अपने दांतों को बचाने के लिए हमारे पास बेस्ट वे क्या है? टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर मील। खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए, ठीक है। द पीएच ऑफ टूथपेस्ट बीइंग अबाउट 8। देखिए 8 पीएच जनरली क्या होता है, हमारे टूथपेस्ट का जो पीएच है वो कितना है? उसका बेसिक नेचर होता है और उसका 8 पीएच होता है। अब जब एसिड जो हमारे माउथ में बन गया है, अब उसके लिए अगर हम बेस से उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? सिंपल, उसका जो इफेक्ट है खत्म हो जाएगा, वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पॉइंट और लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अगर कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, अगर उसका जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषण है, अगर वो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हो जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। देखिए हमारी बॉडी के लिए जो पीएच है जनरली वो 7 to 7.8 है। मतलब हम कोई भी सब्सटेंस अपने लिए यूज करते हैं खाने में तो उसका पीएच 7 से लेके 7.8 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होगा। तो हमारे सभी फूड मटेरियल का पीएच 7 से 7.8 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी फील्ड में, किसी खेत में अगर पीएच काफी लो हो जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो जो
फसल है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में कई बार आपने देखा होगा कि जो फार्मर है वो टेस्ट कराते हैं कि आखिर खेत में प्रॉब्लम क्या है। तो जो साइंटिस्ट आते हैं वो चेक करते हैं सॉइल का पीएच और बताते हैं कि आपको क्या रेमेडी उसमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, कोई कहता है चॉक पाउडर आप यूज कर सकते हैं, इस खेत में डाल दीजिए, या आप स्लैग लाइम डाल दीजिए, ठीक है, या चूना डाल दीजिए। इस चीज को यूज करते हैं जिससे कि क्या होता है, क्योंकि उनका बेसिक नेचर होता है। और सॉइल एसिडिक क्यों हो जाती है, सवाल उठता है एसिडिक क्यों हो जाती है। देखिए, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मैन्यूर यूज करते हैं, तो वो एसिडिटी, जो एसिड की मात्रा है सॉइल के अंदर, उसको बढ़ा देते हैं। तो इस पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू द पीएच चेंज। आप इसको पुश करके नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करा रहा हूं इस चीज को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है। सॉइल पीएच और प्लांट ग्रोथ, ठीक है, तो सॉइल का जो पीएच है या प्लांट की जो ग्रोथ है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। सॉइल का पीएच कितना आपको रखना है, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सॉइल का पीएच अप डाउन होगा जरूरत से ज्यादा तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। अगर 7 के अप्रोक्स ही है आपकी सॉइल का पीएच। कैसे चेक करोगे पीएच सॉइल का? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जनरली सॉइल लेना है, उस सॉइल को आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, जितना आप डिसॉल्व कर सकते हैं। उसको शेक करने के बाद उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जो आपको कलर मिलेगा उस कलर को आपको पीएच स्केल पर चेक करना है। पीएच स्केल पे कलर को चेक करने के बाद उसकी रीडिंग निकालनी है और रीडिंग चेक करनी है कि ये कितनी रीडिंग उसकी मिल रही है। तो अगर 7 के अप्रोक्स आती है तो इसका मतलब सॉइल का पीएच बहुत अच्छा है, फसल भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैन्यूर फर्टिलाइजर ज्यादा होने से अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो हमें करना क्या है? इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर मान लीजिए एसिडिक हो गई सॉइल, तो देन द ट्रीटेड मटेरियल विद द क्विक लाइम, आप वहां के क्या यूज कर सकते हैं? क्विक लाइम, स्लैग लाइम या चॉक। इन तीनों के फॉर्मूले बताइए जरा। तो ये क्विक लाइम को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग लाइम को क्या कहते हैं? फॉर्मूला बताइए। पूरा कर चुके हैं हम इसको सारा पॉइंट। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब आपने उसमें पानी मिला दिया तो वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। और जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में CO2 रिएक्ट कर गई तो वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, चॉक, मार्बल की फॉर्म, CaCO3। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम अपने फील्ड में क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम उसमें इन तीनों चीजों को मिला सकते हैं जिससे कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। अगर कोई जीव है, देखिए नेचर में क्या है, सभी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया है। तो कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को वो एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिस एनिमल से उसे खतरा होता है। कई बार आपने देखा आंट चींटी हमें काट लेती है तो एक मेथेनॉइक एसिड जो है इंजेक्ट हो जाता है हमारे शरीर में। देखिए, लेकिन रेड आंट जब काटती है, एक याद रखना, रेड आंट जब काटती है तो मेथेनॉइक एसिड नहीं होता, वो होता है फॉर्मिक एसिड। बट आंट कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? मेथेनॉइक एसिड। इसके अलावा एक नेटल प्लांट होता है। देखो, नेटल प्लांट के ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, जब भी वो हमें चुभ जाते हैं तो एक एसिड हमारी बॉडी में पास हो जाता है और वो एसिड स्वेलिंग करता है और हमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर हम वहां पे कास्टिक सोडा ले लें, NaSCO3, कास्टिक सोडा का यूज करें क्योंकि बेसिक नेचर होता है उसका, तो उस कंडीशन में हमें काफी रिलीफ मिल जाता है। तो देखिए, आंट स्टिंग, आंट जब टंग मार देती है या काट लेती है, इंजेक्ट मेथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में? मेथेनॉइक एसिड। स्किन टू पर्सन कॉजिंग वर्निंग पेन, एक जलन होने लगती है, एक दर्द होने लगता है। एंड व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीफ, कई बार क्या होता है जब कोई पर्सन
नेटल प्लांट्स, कौन सा प्लांट है ये? नेटल प्लांट्स। मैं आपकी स्क्रीन पर इसकी पिक्चर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी की। तो नेटल प्लांट्स जो है उसकी स्टिंग हमसे टच हो जाती है तो वहां से भी क्या हो जाता है, नेटल प्लांट से इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि आंट जो है मेथेनोइक एसिड, रेड आंट इज फॉर्मिक एसिड, नेटल प्लांट मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मेथेनोइक एसिड होता है स्किन द पर्सन कॉजिंग द बर्निंग पेन। तो इस कंडीशन में कास्टिक सोडा जो है यूज कर सकते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा नहीं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का हम यूज कर सकते हैं। कास्टिक सोडा से जनरली हम उस शीशे को धोने का काम कर सकते हैं। जब आप उसे वॉश करेंगे ना तो उस पर इफेक्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा हम रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं। क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट थे। इन क्वेश्चंस को किस तरह एग्जाम में पूछेगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार वो कुछ स्टोरी बना देता है कि एक मैं अपने दोस्त के साथ जो है जंगल में गया, वहां पे एक प्लांट से उसको कुछ चुभन हुई और उसके बाद उसे दर्द पेन होने लगा। तो आप बताइए कौन सा एसिड उस प्लांट में था, तो वो मेथेनोइक एसिड। तो किसी भी वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने 4 पॉइंट आपके क्लियर कर दिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई थिंक आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं ब्रेक करेंगे, आगे शुरू करेंगे सॉल्ट। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।